नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और इस वीडियो में। तो हमने मुझको इसी 2 से 3 वीडियो आपके बीच में अपलोड कर दी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका दिन को दिन यानी कि लगातार आपके समय व्यतीत हो रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि लगातार हमारा समय व्यतीत हो रहा है और हम किस तरह से तैयारी करें और हमारा गोल क्या है और हमारी क्या अचीवमेंट है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और हम आगे उद्देश्य क्या है हमारा। तो ये सभी उद्देश्य को जानने के लिए सिर्फ 5 मिनट हमें दीजिए। हम 5 मिनट में आपको कोई डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे कि मुख्य रूप से 5 मिनट का समय और आपका मुख्य रूप से 5 साल या 50 साल आपकी बदल देने वाला समय आपके बीच में मुख्य रूप से 5 मिनट में हम लेने वाले हैं। तो आपको बिना सोचे समझे हमें 5 मिनट का वक्त दीजिए, क्योंकि आपका 5 मिनट का वक्त बहुत ज़्यादा कीमती भी होगा, लेकिन आपको उस कीमती समय की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से लगातार आपका समय व्यतीत हो रहा है, लगभग आप मुख्य रूप से 17 या 18 लगभग या 21 या 24 या 25 या 13 के लगभग आपकी एज हो गई होगी, यानी कि 30 वर्ष की उम्र के आसपास आप चले गए होंगे। लेकिन आपका सिर्फ समय व्यतीत हो रहा है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो और मुख्य रूप से अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से या चैटिंग वेटिंग में आपका समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन आपको उस समय की वैल्यू कीमत नहीं है। आज के नौजवान युवा मुख्य रूप से 8 से 9 बजे मुख्य रूप से अपने मोबाइल के अंदर घुसते हैं और 11 बजे उस मोबाइल से निकलते हैं और रात को सो जाते हैं और सुबह 8 बजे उठकर उस कार्य की ओर निकल जाते हैं और मुख्य रूप से लगभग 4 से 5 बजे तक वो हार मान जाते हैं। ये सब किसका कारण है, ये किसका कारण नहीं है। मुख्य रूप से आपको ये गलती नहीं करनी है। 4 घंटे की कीमत क्या होती है, 8 घंटे की कीमत क्या होती है, 8 वीक की कीमत क्या होती है, 8 हफ्ते की कीमत क्या होती है, ये सभी आपको मालूम होगा। तो उसके बारे में बात करते मुख्य रूप से इस कीमती वक्त का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। मुख्य रूप से बात करें तो बहुत से वैज्ञानिक साथ ही कहते हैं कि लगभग सुबह 5 बजे उठने से बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है, 4 बजे उठने से ऊर्जा मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है। लेकिन क्या उनकी बात सही है या गलत है? क्या 4 बजे उठकर जो बच्चा पढ़ता है उसका परिणाम अच्छा आता है और जो नौजवान 4 बजे उठता है उसकी सरकारी नौकरी लगती है? ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो 5 बजे उठता है उसकी सरकारी नौकरी का मेरे को पता नहीं, उसका स्कूल का परिणाम का मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि जो 5 बजे उठता है उसका पूरा दिन व्यर्थ में नहीं जाता है, उसका जीवन पूरा दिन यानी कि जीवन नहीं, उसका पूरा दिन एकदम एक अच्छी अचीवमेंट के साथ चलता है। वो पूरे दिन वो हार नहीं मानता है और एक अच्छी नई ऊर्जा उसके अंदर आती है। जब 5 बजे उठती है तो मुख्य रूप से 7 बजे मुख्य रूप से 6 बजे भी सर्दियों में मुख्य रूप से 6:30 बजे उजाला होता है, लगभग 2 घंटे पहले वो सूरज से पहले उठ जाता है। उसमें एक नई ऊर्जा मुख्य रूप से सूर्य से पहले उसके पास एक ऊर्जा आ जाती है, जिसके माध्यम से पॉजिटिव थिंग्स लेता है। नेगेटिव थिंग्स उसके दिमाग में जो भी नेगेटिव थिंग्स होती है वो अंधेरे में गायब हो जाती है, यानी कि सुबह 6 बजे यानी कि सूर्य के उजाले होने से पहले यानी कि अंधेरे में ही उसकी काली आदतें खत्म हो जाती है और जब वो रोशनी होती है सूर्य की तब उसमें एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो उसी ऊर्जा का फायदा उठाकर वो चाहे पढ़ाई करता है तो उसका बिल्कुल पॉजिटिव थिंग्स आएंगे। लेकिन जो गलत कार्य करता है वो गलत कार्य पूरे दिन में नहीं करेगा, किसी को गाली नहीं देगा। कोई गलत कार्य तो मुख्य रूप से करता है चैटिंग वेटिंग में, यानी कि जो भी लड़केबाजी या लड़केबाजी में जो भी गलत कार्य करता है वो कार्य बिल्कुल नहीं करेगा और मुख्य रूप से एक अच्छी अचीवमेंट लेगा। वो पूरा दिन उसका व्यर्थ नहीं जाएगा। जब वो 5 बजे उठेगा तो लगभग 2 घंटे अपना चाहे योगा कर सकता हो, चाहे दौड़ कर सकता हो, क्या अपने चूल्हे के पास बैठकर आग तपता होगा, चाहे कुछ भी करता होगा। लेकिन वो 2 घंटे का समय कीमती होता है। बाद में चाहे दिन में चाहे कोई कार्य को, चाहे वो कंपनी में जाता होगा, चाहे किसी एजेंसी में जाता होगा, किसी भी एजेंसी में जाता होगा, लेकिन उसका समय व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक सुबह 2 घंटे पहले अपनी बुरी आदत को अंधेरे में ही नष्ट कर पाया है। तो मुख्य रूप से और वो रात के समय भी जल्दी सो जाएगा, यानी कि 10 बजे जल्दी सो जाएगा ना। वो चैटिंग वेटिंग करेगा क्योंकि उसमें पॉजिटिव थिंग्स आएगी। अगर 7 बजे जब उठता है तो रात को 11 बजे तक वो मैसेज करता है और नेगेटिव थिंग्स के अंदर नेगेटिव स्नैपचैट, इंस्टाग्राम जो भी आपकी नेगेटिव ऐप है उनके ऊपर अपना समय व्यतीत करेगा। लेकिन वो बंदा जो 5 बजे उठा है वो बिल्कुल भी अपना समय व्यतीत नहीं करेगा। वो उनको इसे अपना बेस्ट अपॉर्चुनिटी यानी कि अपना बेस्ट समय अपने कार्य पर दे पाएगा, चाहे वो पढ़ाई के ऊपर देगा, चाहे किसी भी नौकरी के ऊपर देगा। लेकिन उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, क्योंकि
जो नेगेटिव काम करता है, जैसा दिमाग सोचता है जैसा ही उसका कार्य करता है। लगातार वो 2 से 3 साल तक चीटिंग कर रहा है, यानी कि चीटिंग तो वो चीटिंग ही करता रहेगा जिंदगी भर, मतलब वो 60 से 70 साल ही जी पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो भी कार्य करना है वो सुबह जल्दी उठकर करें। सुबह जो जल्दी उठेगा वो पूरे दिन गलत कार्य नहीं करता। अगर आपकी गलत करने की आदत है तो मुख्य रूप से उसको छोड़िए और सुबह 5 बजे जल्दी उठ कर देखिए, वो गलत थिंग्स आपकी अपने आप डिलीट हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी साल हो गई, कितने साल हम जीने वाले हैं। तो 30 से 40 साल होने की उसके एक दिन की वैल्यू उसको पता हो जाएगी। लगभग मुख्य रूप से हम देखें तो मुख्य रूप से हमने 17 या 18 उम्र अभी तक बिता दी होगी, वो हमें बिताया हुआ कल अच्छा भी लगता है और कुछ गलत भी लगता है। इसलिए आपको जो भी आगे का समय है उसके पूरे दिन की वैल्यू समझनी है। ऐसा नहीं कि 1 साल पड़ी है मेरे पास, 1 साल नहीं पड़ी आपके पास, पड़ी है 10 साल, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अपना समय व्यतीत करेंगे और मुझे समय की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को थाको, तुम संघर्ष के मैदान को यूं छोड़कर मत भागो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। और मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत साथी।